इस वीडियो में हम चैप्टर 4 जिसका नाम है ड्रॉट, तो हम ड्रॉट चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। ड्रॉट का अर्थ होता है सूखा। ड्रॉट का अर्थ होता है सूखा। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको ध्यान से समझें, ध्यान से सुनें। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ड्रॉट मीन्स सूखा। यहां से स्टार्ट हो रहा है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। इट वॉज ए स्मॉल विलेज। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। गांव को काशीपुर नाम से जाना जाता था। गांव का नाम था काशीपुर। जो ये हम घटना पढ़ेंगे, जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट है काशीपुर नामक गांव का। इट वाज ए स्मॉल विलेज। ये छोटा सा गांव था। गांव कैसा था? गांव था छोटा। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। और इस गांव का जो जमींदार था, प्रधान जिसको कहते हैं, वो और अधिक छोटा था। जिसका अर्थ ये हुआ उसका मन जो था वो गरीबों के प्रति अच्छा नहीं था। वो हीन भावना से उनको देखता था। इसलिए कहा जा रहा है कि जो जमींदार था गांव का वो और अधिक छोटा था। Yet his tenants dared not stand up to him. Yet फिर भी his tenants यानी काश्तकार जो उसके खेतों में काम करते थे, tenants dared यानी साहस करना, dared not साहस नहीं करते थे, stand up to him उसके सामने खड़े होने का उनमें साहस नहीं था काश्तकारों में। तो जमींदार था तो अलबत्त पैसा कौड़ी बहुत था उसके पास, अच्छा शासन था उसका। तो वो गरीब लोग जो थे जिनको हम काश्तकार कहते हैं, वो वहाँ पर उनको सामने खड़े होने का उनमें साहस नहीं था। ही वॉज सो रद्दलेज का होता है निर्दयी। वो बहुत ही निर्दयी था। जमींदार जो था बहुत ही निर्दयी था। इसलिए कहा जा रहा है कि जितना छोटा गांव था उससे अधिक छोटा उसका जमींदार था। उसकी सोच बहुत छोटी थी। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। यह उसके सबसे छोटे बेटे के जन्मदिन का दिन था। इट वॉज नून या दोपहर के समय था। तारक रत्न द प्रीस्ट वॉज ऑन हिज way home from the landlord's house where he had been offering prayers. तारक रत्न, ध्यान रखना इसके बारे में आया हुआ है। एक करेक्टर स्केच भी आया हुआ है कि तारक रत्न कौन था, क्या चारित्रिक चित्रण था इसका, वो पूरा हमारा आया हुआ है। तारक रत्न गांव का पुजारी था, पूजा पाठ का काम किया करता था। तो तारक रत्न द प्रीस्ट जो कि एक पुजारी था, वाज ऑन हिज वे होम जो अपने घर के मार्ग पर था, घर जा रहा था, घर के रास्ते पर था। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस जमींदार के घर से वह अपने घर जा रहा था, अपने घर के मार्ग पर था। When he had been offering prayers जहां वह प्रार्थना किया करता था। तारक रत्न जो जमींदार के यहाँ पूजा पाठ का काम किया करता था, वो वहां से पूजा पाठ करके वापस अपने घर जा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई। ये लगभग मई के अंत का समय था। मई के अंत का समय था, महीना खत्म हो रहा था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड। पैच ऑफ क्लाउड यानी बादल का टुकड़ा, लेकिन एक भी बादल का टुकड़ा कुड बी सीन इन द स्काई आकाश में नहीं देखा जा सकता था। मई खत्म हो रहा था लेकिन बादल आकाश में नजर ही नहीं आ रहे थे। इसका मतलब बरसात बिल्कुल भी नहीं हुई और ना बरसात के कोई चांस नजर आ रहे थे। द रेन लेज फर्मेनेंट poured fire
रेनलेस, बरसात रहित, फर्मेंट यानी आकाश, कोल्ड फायर, आग बरसा रहा था, वर्षा रहित जो आकाश था वो आग बरसा रहा था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। हम भी जान रहे मई के महीने में कैसी गर्मी पड़ती है, तो भयंकर गर्मी वहां पड़ रही थी। अब फील्ड के बारे में आ रहा है, जब बरसात नहीं हुई तो वहां के जो मैदान वगैरह थे, खेत वगैरह थे, जमीन थी, उसकी हालत कैसी हो गई थी। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन had broken up into tens of thousands of fissures in the burning black, and it looked as though the lifeblood of Mother Earth was unceasingly flowing out through them as smoke. The field यानी जो खेत थे, in front जो सामने की ओर खेत थे, stretching out जो दूर दूर तक फैले हुए थे, सामने वाले खेत जो दूर दूर तक फैले हुए थे, कहाँ? टू द हॉरिजन, क्षितिज तक, धरती के अंतिम छोर तक जो खेत फैले हुए थे। हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हैड ब्रोकन टूट चुकी थे, उनमें दरारें आ चुकी थी। खेतों में बरसात नहीं होने के कारण पूरे सूख गए, काफी दरारें उन खेतों में आ चुकी थी। इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हजारों दरारें उन खेतों में आ चुकी थी, हजारों जगह से वो खेत टूट गए थे। और फिजर्स यानी गहरी दरारें इन द बर्निंग ब्लेज यानी ज्वाला, उन गहरी दरारों में ज्वालाएं क्या हो रही थी? भभक रही थी, आग भभक रही थी दरारों में से, इतनी भयंकर गर्मी उस दौरान पड़ रही थी। एंड इट लुक्ड, और यह इस तरह दिखाई दे रहा था, एज थो द फायर ब्लड ऑफ मदर अर्थ, जैसे मातृभूमि का जो ब्लड है, खून है, रक्त रूप जीवन रूपी खून उस समय नजर आ रहा था। वन अनसीजिंग फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक, अनसीजिंग घुमावदार, तो मातृभूमि में से खून जैसे लहराता हुआ, कैसे लहराता हुआ? फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक, धुएं की तरह लहराता हुआ बाहर की ओर निकलता जा रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मातृभूमि में से जो गर्मी की वजह से ब्लड लाइफ जो है वहां निकलती जा रही हो, हिल रही हो, घुमावदार वहां पर लग रही थी। इस तरह की वहां पे स्थिति थी। If one gazed long at its rising flame-like sinuous movement, it left him as it were dashed with drunkenness. तो if one gazed long, यदि कोई व्यक्ति इस धरती को ज्यादा देर तक घूरकर देखता at its rising यानी उठती हुई, इसकी उठती हुई लपटों को, आग की लपटों को, जो गर्मी वहां पड़ रही थी, अगर उस स्थिति को कोई आदमी ज्यादा देर तक देखता, फ्लेम लाइक आग की लपटों की तरह, सीनाउज मूवमेंट घुमावदार उस स्थिति को जो आग की लपटों की तरह दिखाई दे रही थी, उनको अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक देखता, इट लेफ्ट हिम, तो वह महसूस करता एज इट वर डैश्ड विद ड्रंकनेस, डैश यानी भौचक्का रह जाना, तो वो नशे की बेहोशी की तरह खड़ा खड़ा भौचक्का रह जाता, कि जैसे कि उसके ऊपर कोई नशा हावी हो रहा हो और उसको लग रहा हो जैसे धरती घूम रही हो। ये स्थिति वहां पर नजर आ रही थी। एट द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर द वीवर। एट द एंड ऑफ द फील्ड, जो खेत थे उन खेतों के अंतिम छोर पर, बिसाइड द रोड सड़क के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, गफूर का घर खड़ा था। खेतों के अंतिम छोर पर, सड़क के किनारे, सड़क के बगल में गफूर का घर था। गफूर एक काश्तकार है, टिनेंट है, उसका घर वहां पर था। द वीवर, जो कि एक जुलाहा था, जो कि क्या करता था? जुलाहे का कार्य करता था, जुलाहा वहां था। Now that the mud walls were in ruins,
द कंट्री यार्ड टच द पब्लिक हाईवे एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर बाय। उसके घर की स्थिति बताई जा रही है कि गफूर जो था घर कहाँ था, किस तरह का था, वो बताया जा रहा है। नाउ दैट द मड वॉल्स, अब वहाँ की उसके घर की जो मिट्टी की दीवारें थी, वर इन राइंड, वो खंडहर में बदल गई थी, खंडहर हो गई थी दीवारें। द कोर्ट यार्ड यानी जो आंगन था, टच द पब्लिक हाईवे, वह पब्लिक हाईवे से जन मार्ग से छूता था। जो आंगन जो था वो बाहर वाले जो रोड थी, रास्ता था, उससे छू रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी, और अंदर की जो गोपनीयता थी, वाज थ्रोन ऑन द मर्सी यानी दया, ऑफ द पासर बाय, वह राहगीरों की दया पर निर्भर थी। अंदर की प्राइवेसी यानी कि उसके घर की स्थिति सही नहीं थी, खाने पीने को ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उस अंदर की दया जो थी, अंदर की प्राइवेसी, वो आने जाने वाले राहगीरों पर ही डिपेंड थी। वो कुछ ना कुछ उसको खाने पीने के लिए दे दिया करते थे। हे गफूर, इज एनीबॉडी इन, अरे गफूर, क्या कोई व्यक्ति अंदर है? कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शैड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड। तारक रत्न ने पुकारा, कहाँ से? बाहर से ही। स्टैंडिंग इन द शैड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया में खड़े होकर, बाय द रोड साइड, सड़क के तरफ। तारक रत्न सड़क के तरफ बाहर ही एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया और वहां से वो जोर जोर से पुकारने लगा, अरे गफूर, कोई अंदर है नहीं है? चिल्ला रहा है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? कोई अंदर से बोला, तुम क्या चाहते हो? फादर इज डाउन विद फीवर, पिताजी बुखार के कारण लेटे हुए हैं। अंदर से कोई बोला है। कौन बोला? आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर एज द टाइम अपीयरिंग एट द डोर। आंसर, जवाब दिया, गफूर की एक 10 साल की बेटी थी। अपीयरिंग एट द डोर, दरवाजे पर प्रकट हुई, और दरवाजे पर प्रकट होके उसने जवाब दिया, पिताजी को तो बुखार है और वो बुखार के कारण लेटे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? उसने ही पूछा। फीवर, कॉल द स्काउंडर, तारक रत्न साउटेड, तारक रत्न चिल्लाया, बुखार। कॉल द स्काउंडर, स्काउंड्रल यानी बदमाश, स्काउंड्रल यानी बदमाश, बुलाओ उस बदमाश को, बड़ा बुखार है, नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहे हो। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विद फीवर। द नॉइज, शोर शराबे ने, ब्रॉट गफूर आउट, गफूर को बाहर लेके आ गया। जो शोर शराबा सुनाई दिया उसके कारण गफूर बाहर आ गया। शिवरिंग, कांपते हुए, विद फीवर, बुखार से कांपते हुए वो बाहर आया। A bull was tied to the old acacia that leaned against the broken wall. एक bull, एक बेल जो कि बंधा हुआ था, the old acacia, acacia यानी एक प्रकार का बबूल का पेड़ होता है। acacia क्या होता है? एक प्रकार का बबूल का पेड़ था, उससे बेल बंधा हुआ था। That leaned against the broken wall, और उस पेड़ ने किसके सहारे झुका हुआ था? वह पेड़ जो था टूटी हुई दीवार के सहारे झुका हुआ था और उस पेड़ के वो बेल बंधा हुआ था। What do I see there? मैंने वहां क्या देखा? डिमांडेड तारक ने पूछा, तो क्या देख रहा हूं मैं? इंडिकेटिंग द बुल, बुल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या है ये? Do you realize that the landlord will not tolerate this? Tolerate यानी सहन करना। क्या तुम्हें रियलाइज नहीं होता, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि जमींदार जो है इस बात को सहन नहीं कर पाएगा? किस बात को? बैल की ओर इशारा करते हुए कहा है इसने, इसका मतलब बैल के लिए कह रहा है कि वह इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। His face was crimson with indignation and the heat of the sun. तो his face, तारक रत्न का चेहरा, was crimson, crimson यानी लाल होना, लाल हो गया था, with indignation, indignation यानी क्रोध, and the heat of the sun, सूर्य की गर्मी,
और गुस्से के कारण, क्रोध के कारण तारक रत्न का चेहरा लाल हो गया, गुस्सा आ रहा उसको। ये क्या है? बैल को देख के कह रहा है। ऐसा क्या था स्थिति बैल की? It was to be expected that his words should be hot and harsh. It was to be expected आशा करना, ऐसी आशा की जा सकती थी कि उसके जो शब्द थे should be hot and harsh, वह गर्म और कर्कश होने चाहिए थे। ऐसे ही उसके शब्द होने चाहिए थे। उसको गुस्सा आना लाजमी था। ऐसा क्या देखा तारक रत्न ने बुल के बारे में? ऐसा क्या करे वो? उसको गुस्सा आना लाजमी था, ऐसा कुछ देखा उसने? क्या था? बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने साधारण रूप से उसकी तरफ देखा, गफूर की तरफ। तारक रत्न तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन गफूर ने तारक रत्न की तरफ शांति से देखा। अनएबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, अनएबल जो कि असमर्थ था, टू फॉलो समझने में, द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, इम्पोर्ट यानी अर्थ, उसके शब्दों के, तारक रत्न के शब्दों के अर्थ को समझने में वह असमर्थ था। उसको समझ में नहीं आ रहा है तारक रत्न आखिर किस बात के लिए कह रहा है कि जमींदार माफ नहीं करेगा तुम्हें, वो सहन नहीं कर पाएगा, देखो क्या है। इस बात को उसको गुस्सा आ रहा है, बेल की तरफ देखे कह रहा है। गफूर को समझ में नहीं आ रहा कि यार किस बात पे इसको गुस्सा आ रहा है इतना, ऐसा मैंने बेल के साथ क्या कर दिया जो उसको तारक रत्न को, पुजारी जी को इतना गुस्सा आ रहा है। वेल सेड तारक रत्न ने कहा ठीक है, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, मैंने इस बेल को यहाँ सुबह बंधे हुए देखा था। तारक रत्न ने कहा बेल को देख के, गफूर को कहा कि मैंने इस बेल को जब मैं यहाँ से सुबह गया था तो सुबह मैंने इसको यहाँ बंधा हुआ देखा। एंड इट्स स्टिल देयर, और ये अभी भी वही है। इस बात पे गुस्सा आ रहा है यार, इतनी तेज धूप पड़ रही है, दोपहर का समय है, सुबह चलो अलग बात थी, सुबह ठंडा मौसम था, बंधा हुआ था, अब भी ये वही बंधा हुआ है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल प्ले यू अलाइव। तारक ने क्या कहा? इफ द बुल डाइज, यदि बेल मर जाता है तो तुम्हारा जो मालिक है, जमींदार, विल प्ले, प्ले यानी कोड़े मारना, यू अलाइव, तो तुम्हें जीवित ही कोड़े कोड़े मारेगा वो। ये ध्यान रखना, क्या स्थिति कर दी तुम्हें बेल की, धूप में बांध के रखा है, ये मर गया ना तो जमींदार तुम्हें कोड़े मार मार के जिंदा ही मार देगा। What shall I do, Father? I am helpless. पिताजी, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? I am helpless. मैं असहाय हूं। I have had fever for the last few days. पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार था। I can't take him out to graze. मैं इसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। I am helpless. I feel so ill. मैं बहुत अधिक बुखार महसूस कर रहा हूँ, मुझे तो बुखार है, कैसे मैं इसको लेके जाऊँ? मैं इसको चराने नहीं ले जा सकता, इसलिए मैंने इसको यहीं बांध के रखा है। Can't you let him graze by himself? क्या तुम इसे स्वयं चरने के लिए छोड़ नहीं सकते? तो भाई खुला छोड़ दो इसको, चर के आ जाएगा। Where shall I let him go, Father? हे परमेश्वर, मैं इसको कहाँ जाने दूँ? मैं कहाँ छोड़ दूँ? Perhaps have not threshed their paddy yet. Threshed यानी अनाज निकालना। People have not threshed their paddy, paddy यानी धान, yet यानी अभी तक। लोगों ने अभी तक अपने फसल से अनाज को नहीं निकाला है। कहाँ छोड़ू, ये तो अनाज खा जाएगा लोगों के। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, वहां अनाज अभी भी खेतों में ही पड़ा हुआ है, फसल। द स्ट्रो हैज नॉट बीन गैदर्ड, स्ट्रो यानी भूसा, भूसे को अभी भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न्ट टू सिंडर, सिंडर यानी अध जला होना, हर चीज जलकर अध जली हो गई थी। बर्न्ट टू सिंडर्स, अध जली हो गई थी। गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, कुछ भी है नहीं, हर चीज अधजली हो गई। देयर इज नॉट
ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, ब्लेड ऑफ ग्रास घास की पत्ती, कहीं भी एक घास की पत्ती भी नहीं है, सब जल गए, सूख गए सब। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, ढीला खुला कैसे छोड़ दूं इसको, मैं कहीं कुछ है ही नहीं। फादर है परमेश्वर, he might start poking his nose into somebody's body or eating somebody's straw. He might start poking, poking यानी मुंह मारना, poking his nose, poking his nose का अर्थ है मुंह मारना। वह कहीं भी मुंह मारना शुरू कर सकता है into somebody's paddy, किसी भी व्यक्ति के धान में मुंह मार सकता है। वो तो जाके खेतों में घुस जाएगा, किसी के भी धान को खा लेगा वो तो। और ईटिंग समबडीज स्ट्रो, या किसी व्यक्ति के भूसे को खा लेगा वो तो। इसलिए मैं इसको कहाँ छोड़ू, छोड़ दो मालूज, तो जाके किसी के खेत में घुसेगा, उसका अनाज खा लेगा, उसका भूसा खा लेगा, और लोग सहन करेंगे नहीं भी। तारक रत्न सॉफ्टन ए लिटिल, सॉफ्टन नरम पड़ा, तारक रत्न थोड़ा सा नरम पड़ा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, इसको अकेला कहाँ छोड़े। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द सैड समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, मंच यानी जुगाली करना। जो जानवर होते हैं ना, गाय वगैरह, ये जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलता रहता है। बट यू कैन एट लीस्ट, लेकिन तुम कम से कम टाई हिम इन द सैड, इसको कहीं छाया में बांधो, कम से कम तुम इसको क्या करो, कहीं छाया में बांधो, समवेयर कहीं, एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ, ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ, एक घास का गट्ठर इसको दे दो, कम से कम इसको तुम छाया में तो बांध लो, एक भूसे का गट्ठर दे दो वही खाने के लिए। और टू मंच, एक या दो भूसे का गट्ठर दे दो, ताकि बैठा बैठा अपने जुगाली करता रहे, कुछ चलता रहे, इसका पेट में कुछ जाए इसको, कम से कम इतना काम तो करो। हैज नॉट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाया है। वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, क्यों तुम इसे उबले हुए चावल का एक कटोरा पानी ही क्यों नहीं दे देते। तुम्हारी बेटी ने चावल तो पकाया होगा, एक कटोरी भर के उबले हुए चावल का पानी इसको दे दो, कुछ तो जाएगा इसके मुंह में। लेट हिम ड्रिंक इट, वही इसको पिला दो, पानी पिला दो, कुछ चला जाएगा पेट में इसके। गफूर मैड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सुन रहा है। क्या जवाब दे, बेचारा गरीब है, हो सकता है उसके पास चावल ही नहीं हो, भूसा ही ना हो, कहां से खिलाए। He looked helplessly at Tarak Ratnam and a deep sigh escaped him. He looked helplessly at Tarak Ratnam. उसने असहाय रूप से तारक रत्न की तरफ देखा, and a deep sigh, और एक गहरी आह escaped him, उसको बचा लिया, और उसने एक गहरी आह ने उसको बचा लिया। उसके गुस्सा तारक रत्न को कम पड़ा, उसने कुछ गहरी सांस ली तारक रत्न ने, तब गफूर को लगा कि हाँ अब कुछ मेरे जान में जान आई। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, मैं समझता हूं तुम्हारे पास उतना भी नहीं है। वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुमने तुम्हारे हिस्से का जो भूसा था उसका क्या किया। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का भूसा मिला था ना जमींदार के थ्रू, तुमने उसका क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बैली, आई सपोज मैं मानता हूं, यू हैव गॉन तुम गए होगे, एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बैली अपना पेट भरने के लिए, अपने पेट को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए तुमने उस भूसे को बेच दिया होगा। मैं ये सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से तुमने ये किया है। नॉट सेव इवन वन बंडल फॉर द बुल, एक बंडल भी, एक गठरी भी तुमने इस बेल के लिए बचा के नहीं रखा। हाउ कैलोज यू आर, कैलोज यानी निर्दयी, कितने निर्दयी हो। तारक रत्न कह रहा है यार, एक
गट्ठर भी तुमने घास का बचा के नहीं रखा, इसको दे दे, बेचारा कुछ तो खाता, वो भी तुमने बेच दिया होगा, मैं तो ये सोच रहा हूं। At this cruel accusation, गफूर seemed to lose the power of speech. Accusation का होता है आरोप। इस निर्दयी आरोप को सुनकर गफूर अपना बोलने की जो ताकत थी वह खोता हुआ प्रतीत हुआ। कुछ बोल ही नहीं पाया, क्या बोले अब तारक रत्न को, क्या बताए कि उसके पास तो कुछ है ही नहीं जो बेचूं। कुछ बोलने में भी असमर्थ हो गया गफूर। तो क्या कहा गफूर ने, दिस ईयर आई वॉज टू हैव received my share of straw, said Gafur slowly after a moment of hesitation. But the master kept it all on account of my last year's rent. इस साल I was to have received my share of straw. इस साल जो मुझे अपने हिस्से का भूसा मिला था, said Gafur slowly. गफूर ने धीरे धीरे कहा, इस साल जो मुझे मेरे हिस्से का भूसा मिला था। आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन हिचकिचाहट, कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, तारक रत्न जी, पुजारी जी, जो मुझे इस साल मेरे हिस्से का भूसा मिला था ना, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल, लेकिन मास्टर ने, जमींदार जी ने उस सबको रख लिया। ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट, मेरे पिछले साल के किराए के रूप में, टैक्स के रूप में, कर के रूप में उन्होंने उसको क्या कर लिया, अपने पास ही जमा कर लिया। मुझे मेरे हिस्से का भूसा भी नहीं मिला इस बार। सर, यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर। सर, श्रीमान जी, आप हमारे मालिक हो, आप हमारे भगवान हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। आई इम्प्लोर्ड यानी प्रार्थना करना। मैं तुम्हारे पैरों में गिर के प्रार्थना करता हूँ। Where am I to go if I leave your domain? Domain यानी राज्य। मैं कहाँ जाऊंगा यदि मैंने तुम्हारा राज्य छोड़ दिया? गफूर ने कहा, मैंने राज्य छोड़ दिया, त्याग दिया, मैं कहाँ जाऊंगा? Let me have at least a little straw. कम से कम मुझे थोड़ा सा भूसा तो दे दो। कम से कम क्या करो, मुझे थोड़ा सा भूसा दे दो। There is no straw on my roof. And we have only one hut in which two father and daughter live. There is no straw on my roof. मेरी छत पर भी, मेरी झोपड़ी के घर के छत के ऊपर भी कोई भूसा नहीं है। And we have only one hut. और हमारे पास केवल एक झोपड़ी है जिसमें हम बाप बेटी रहते हैं। हम दो बाप बेटी रहते हैं। We will patch the roof with palm leaves and manage this rainy weather. We will patch the roof with palm leaves. आम केले के पत्तों से हम इस बार क्या करेंगे, छत को थोड़ा ढकेंगे। And manage this rainy weather, और इस बरसात के मौसम में कुछ मैनेज करेंगे भाई, कम से कम पानी ना टपके। Somehow, किसी भी तरह। But what will happen to our महेश without food? बैल का नाम है महेश, लेकिन बिना भोजन के हमारे इस महेश का क्या होगा, हमारे इस बैल का क्या होगा? Indeed, so you are fond enough of महेश. This is a joke. Indeed, वास्तव में, so you are fond enough यानी काफी चिंता of महेश। वास्तव में तुम्हें बहुत महेश की बहुत चिंता है। This is a joke. बड़ा मजाक करते हो, बड़ा मजाक की बात है ये तो, कि तुम्हें महेश की, अपने बैल की बड़ी चिंता है। But his sarcasm did not reach Gafur. Sarcasm यानी ताना, लेकिन तारक रत्न के द्वारा ये जो ताना मारा था तारक रत्न ने, यह ताना गफूर के कानों तक नहीं पहुंचा। But the master took no pity on me. लेकिन मास्टर ने मुझ पर कोई दया नहीं की। गफूर ने क्या कहा, मास्टर ने मुझ पर कोई दया नहीं की। He went on, वो अपनी बात कहता गया। He gave me paddy to last only 2 months. उन्होंने जो मुझे धान दिया, पैडी दिया, वो केवल 2 महीनों तक चलने जैसा दिया, 2 महीनों तक चल सके। My share of straw was added to his own store. मेरे हिस्से के भूसे को उन्होंने अपने गोदाम में जमा कर लिया, वो भी नहीं। Mahesh did not have
इवन ए विस्प ऑफ एक विस्प यानी गट्ठा, महेश के पास, महेश को देने के लिए एक भी गट्ठा अब मेरे पास नहीं है, जो कुछ था सब ले लिया। When don't you owe him money? owe यानी कर्जदार, ठीक है, क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो? सैड ताररत्न अनमोल, बिना हिले डुले ताररत्न ने ये बात कही। Why should not you have to pay? तुम्हें भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए? तुम भुगतान क्यों नहीं करते हो भाई? उसका जो कर्ज है वो कर्ज क्यों नहीं देते हो? Do you expect the landlord to support to you? क्या तुम उम्मीद करते हो कि जमींदार तुम्हारा समर्थन करेगा, तुम्हें सपोर्ट देगा? ऐसा कुछ नहीं। हमने ये पढ़ा काफी कुछ, जहां गफूर और ताररत्न के बीच की कन्वर्सेशन है, जो उसकी गफूर की आर्थिक स्थिति और महेश को जो भोजन नहीं मिला उस पर वो सारा दे रखा है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।